आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल बट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पुंछ हमले की मजम्मत की और हलाक होने वाले फौजी एहलकारों के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पुंछ में शिद्दत पसंदाना हमला एक खौफनाक खबर है जिसमें ड्यूटी के दौरान 5 फौजी जवानों को हलाक किया गया है। आपको पता चले कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो इस गिनूनी हमले की मजम्मत करते हैं और हलाक होने वाले फौजी एहलकारों के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत करता हूँ। बता चले कि साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस हमले की मजम्मत की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पुंछ में होने वाले गिनूनी हमले की शिद्दत मजम्मत करती हूँ। इन्होंने महलूक फौजी एहलकारों के अहलखाना से गहरी ताज़ियत जाहिर की। काबिल जिक्र है कि पुंछ में गुज़िश्ता रोज नामालूम मिलिटेंटों ने एक फौजी गाड़ी पर हमला किया जिसमें सवार 5 फौजी एहलकार हलाक हो गए। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के मारूफ सेहती मुकाम पहलगाम इलाके में जुम्मे की दोपहर एक सड़क हादसे में कम से कम 6 अफराद जख्मी हुए हैं। एक सरकारी एहलकार ने बताया कि पहलगाम में यह हादसा इस वक्त पेश आया जब सयाहों से भरी एक गाड़ी अचानक पलट गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी जिसमें 5 सयाह सवार थे अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर हादसे का शिकार हो गई। इन्होंने बताया कि इस वाक़े में 5 सयाहों समेत 6 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम मजीद इलाज मुआवजा के लिए इन्हें पहलगाम सब जिला अस्पताल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया जहां इनकी हालत मुस्तकम बताई जा रही है। इधर दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में सड़क हादसात की वजह से हजारों अफराद अपनी कीमती जानें गंवा रहे हैं और हजारों अफराद सड़क हादसात में शदीद जख्मी होने की वजह से माजूर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सड़क हादसात की अहम वजूहात में लापरवाही से गाड़ी चलाना, नशे की हालत में गाड़ी चलाना, इंतहाई तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना वगैरह शामिल है। मुतल्लिका महकमा की जानिब से आए दिन इस ज़मन में बेदारी मुहिम भी चलाई जाती है। हाईवेज पर जगह जगह ड्राइविंग के दौरान एहतियाती बरताने की हिदायत पर मबनी बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़क हादसात में कमी के बजाय दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। इधर अशियाई जरूरी की ज्यादा कीमतों के बारे में शिकायत के दरमियान हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 महीनों में कश्मीर भर में मामूल की खिलाफ वर्जी करने वालों से 6,51,950 रुपयों से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया है। अदाउ शुमार के मुताबिक खुराक शहरी सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स ने 9,328 दुकानों का मुआयना किया और इनमें से कई को सील भी कर दिया है। महकमा के मार्केट चेकिंग स्क्वाड ने गुज़िश्ता 4 माह में 6,51,950 रुपयों से ज्यादा का जुर्माना भी वसूल किया है। अदाउ शुमार से पता चलता है कि वादी भर में मामूल की खिलाफ वर्जी करने वालों से 6,51,950 रुपये वसूल किए गए हैं, जबकि सिर्फ श्रीनगर में 1,51,900 रुपये वसूल किए गए हैं और बाकी जुर्माना बारामूला, बांडीपुरा, बडगाम, गांदरबल, कुलगाम, कुपवारा, पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग में मामूल की खिलाफ वर्जी करने वालों से वसूल किए गए हैं। इधर जनूबी जिला अनंतनाग के डूरू और इस मुल्क गांवों में पिछले 3 दिनों से पानी की सप्लाई में खलल पड़ी है क्योंकि मुसलसल बारिशों की वजह से पानी की सप्लाई स्कीम की पाइपलाइन नाला सिदरन में जगह जगह से बह गई है, जिसके सबब डूरू टाउन, बारीगाम और नूपुरा के लोग पीने के पानी से महरूम हैं। अगरचे महकमा जल शक्ति ने पाइपलाइन पर काम शुरू कर दिया है और जिसमें बारीगाम के लोग महकमा जल शक्ति की मदद के लिए आगे आए ताकि पानी बहाल हो जाए। इस सिलसिले में सदर म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग मोहम्मद इकबाल एंगर ने भी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन डूरू शहीद परवेज अहमद के हमरा पाइपलाइन पर चल रहे काम का मुआयना किया और इन्होंने मुकामी लोगों के साथ साथ महकमा की काफी सराहना की। इस मौके पर शहीद परवेज अहमद ने कहा कि इनकी कोशिश रहेगी आज शाम तक बराईगाम और नोपुरा की पाइपलाइन बहाल की जाएगी और जहां तक डूरू टाउन की बात है वो पाइपलाइन 1-2 दिनों के अंदर अंदर ठीक की जाएगी क्योंकि नाला सिदरन में पानी ज्यादा होने के सबब महकमा के एहलकारों को काफी दिक्कतें पेश आ रही है। इन्होंने लोगों से ताउन की अपील की। हुआ तो इसके नतीजे में जो हमारी पाइपलाइन, जो मेन पाइपलाइन है, चाहे बरागाम की है, चाहे डूरू की है, चाहे नौपोरा की, डैमेज हो चुकी है। मेरे ख्याल से मेरे साथ AWE साहब भी है, पूरे इंजीनियर्स बैठे हैं और बरागाम से हमारे लोकल्स खुद आए हैं इस पाइपलाइन को ठीक करने के लिए। मेरे ख्याल से देर तक बरागाम और जो नौपोरा वो थ्रू होगा। अभी AWE साहब और इंजीनियर
साहब मेरे साथ जाएंगे, हम डूरू का भी मुआयना करेंगे कि आगे डूरू की और एक पाइप फ्लड में बह गई है। कोशिश कर रहे हैं कि देर शाम तक डूरू भी, ब्रागाम भी और नौकोरा भी रेस्टोर हो। तो वहाँ से हमने लाई और जो भी लोगों का है इसमें मतलब दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, बहुत सारे लोग आए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इधर हुक्काम ने जुमेरात को शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले के लंगेटी इलाके में एक पुल पर ट्रैफिक की आमदरफ्त रोक दी है जब सैलाब की वजह से इसके नीचे की सतह टूट गई। आपको पता चले कि एक एहलकार ने बताया है कि मावर नाला के पुल के नीचे की सतह इस इलाके में शदीद बारिशों के बाद सैलाब की जद में आने लगी। आपको पता चले कि उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर पुल पर ट्रैफिक की आमदरफ्त रोक दी गई। इस पुल को मुकामी तौर पर डांड कदल के नाम से जाना जाता है और ये कई देहातियों को मिलाने वाला एक अहम लिंक था। दिरजना हुक्काम ने मुकामी लोगों पर जोर दिया कि वो एहतियात बरताने और मुतबादिल इंतजामात किए जाने तक नाले को अबूर करने से गुरेज करें। तो तकरीबन मेरे हिसाब से 1999 में शायद अराउंड 2000 में 20-25 साल पुराना है पुल। जी बिल्कुल, ये जो पुल है पिछले 2 दिन से जो कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा पुल का जो एक अबैटमेंट है उसको काफी नुकसान हो गया है। तो कल दिन भर यहाँ पे जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मौजूद थी, हमारे डीसी साहब थे, एडीसी साहब थे और भी आरएंडबी के ऑफिशियल्स थे, फ्लड कंट्रोल वाले थे, इरिगेशन वाले थे, तो पूरा सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। तो एज ऑफ नाउ आज रात में काफी डैमेज हो गया है, कम से कम 700 मीटर ये जो इसका ये पिलर है ये थोड़ा अलाइन हो गया है, इसने बेंड किया हुआ है। तो हम देख रहे हैं अब इमीडिएटली अब डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके कि एज ऑफ नाउ वी आर क्लोजिंग दिस ब्रिज फॉर वेहिकुलर ट्रैफिक। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।